सो हे गाइस, और हम आज अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारा जो स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स है वो धीरे धीरे कवर होता जा रहा है और आई होप ये कुछ ही वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में जितने भी हमने टॉपिक्स किए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बुक में लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेता हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ये वेक्टर ए है, ठीक, पैरेलल टू द प्लेन प्लेन के पैरेलल है। कौन सा प्लेन है? आर डॉट एन, आर डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक। और फिर क्या कहा गया है? पैरेलल टू द प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन and intersecting the line r is equals to b plus sc। ठीक, ये हमारी लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि पॉइंट ए से पास कर रही है और हमारे प्लेन के वो पैरेलल है, ठीक। और कह रहा है कि हमारी इस लाइन से वो इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो देखिए, हमको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला, उस लाइन पे एक पॉइंट, ठीक, और दूसरा चाहिए रहता है उस लाइन के अलॉन्ग एक हमारी पैरेलल वेक्टर, ठीक। तो हमको पॉइंट तो गिवन है, अब बाकी जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सब हमारी पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए दी है, ठीक। तो जैसे कि r डॉट एन इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्लेन है, ठीक, और ये हमारी लाइन है जिसके साथ ये लाइन हमारी जो हमारा मतलब ये एक लाइन गिवन है जिसके साथ जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। तो सबसे पहले हम अपनी लाइन खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी लाइन है, ठीक। अब ये लाइन पे हमारा कहीं एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए है, और इस लाइन के ही पैरेलल हमारा क्या है? एक प्लेन है, ठीक। इस लाइन के ही पैरेलल क्या है? हमारा एक प्लेन है, ठीक है। ये हमारा लाइन के पैरेलल एक प्लेन बना है। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है कि एक जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये हमारी लाइन को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लेते हैं ये हमारी लाइन यहां से कहीं आई और ये इंटरसेक्ट करते हुए चली गई, ठीक। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें अपनी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस लाइन की इक्वेशन हमको क्या दी है? r इज इक्वल टू बी प्लस एस सी, और ये हमारा पॉइंट गिवन है ए, इस लाइन पे। अब हमको देखिए ध्यान से, ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन हमको क्या दी हुई है? r डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है? एन कैप इसकी नॉर्मल वेक्टर है,
अरे सॉरी आर डॉट एन, ये एन वेक्टर जो है हमारी नॉर्मल वेक्टर है, एन कैप नहीं है, ये एन नॉर्मल वेक्टर है इसकी, ठीक। तो ये हमारी नॉर्मल वेक्टर है। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए, इसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इसके अलोंग हमारी पैरेलल वेक्टर क्या है, डी। हमने मान लिया कि डी कोई वेक्टर है जो कि इसके हमारे पैरेलल है, ठीक। अब ध्यान से देखें तो डी और एन हमारा 90 डिग्री, मतलब जो एन वेक्टर है, सॉरी ये जो हमारी एन वेक्टर है और जो डी वेक्टर है, ये दोनों हमारी 90 डिग्री पे होंगी एक दूसरे से। देखिए क्योंकि ये पैरेलल प्लेन है और मतलब इस लाइन के पैरेलल है ये प्लेन, और ये जो हमारी नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डी से भी वो हमारी 90 डिग्री पे होगी। सो आप इसका सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो है आपकी r डॉट n इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। और फिर आपकी गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन, आप जो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, r इज इक्वल्स टू b प्लस एस टाइम्स ऑफ c, ठीक। यह आपकी हमें इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन है, ठीक। अब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन पे हमको a पता है और हमने मान लिया है कि d उसकी पैरेलल वेक्टर है। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट d is the parallel vector to our line, ठीक। d क्या है, हमारी एक पैरेलल वेक्टर है हमारी लाइन पे, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो हमने क्या मान लिया कि d हमारी एक पैरेलल वेक्टर है हमारी जो लाइन है उसके, ठीक। अब यहां से फ्रॉम द फिगर या आप लिख सकते हो देन d डॉट n, जो d डॉट n होगा वो हमारा 0 आएगा, क्योंकि d हमारे क्या है, n के परपेंडिकुलर है, ठीक। d और n के बीच में हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक। ये हमारा आ गया। अब बाई यूजिंग द कंडीशन, अब हम यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये और ये, देखिए हमारी लाइन की इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, देन द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन, द इक्वेशन of our line, then the equation of our line will be r is equals to a plus, ये हमारा क्या था, s है ना, तो t टाइम्स ऑफ d, ठीक, t टाइम्स ऑफ वेक्टर d। अब हमें d फाइंड आउट करना है कि d क्या है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये लाइन और हमारी लाइन, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक। इक्वेशन 2 वाली जो लाइन है वो हमारी क्या है, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। और तो ये इसको हम 3 दे देते हैं, ठीक। तो इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम जो है इसका अगला स्टेप लिखते हैं। क्वेश्चन हम रिवाइज कर दे रहे हैं तब तक। तो देखिए हमारे पास क्या है, देन द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन विल बी r इज इक्वल टू a प्लस टी डी, a प्लस टी डी हमारी लाइन है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एज द लाइन 1, द लाइन 2 एंड 3, द लाइन 2 एंड 3 आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जैसे कि जो हमारी लाइन 2 और लाइन 3 है,
एज द लाइन 1 and 3 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी दो लाइंस की जो कंडीशन थी कि दो लाइन जब भी इंटरसेक्टिंग होती है तो हमारी जो कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारा ये है और हमारी दूसरी लाइन ये है, तो इसमें हम क्या करते हैं, b माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ c क्रॉस d, ये आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से क्या करना है, ध्यान से अगर हम देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब, है ना, क्योंकि c क्रॉस d है, तो यहां से क्या आ जाएगा, b डॉट प्रोडक्ट विथ c क्रॉस d, ठीक। तो यहां पे हमारा ये हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर अच्छा इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है। कैसे, ये आप एक वेक्टर मान लीजिए a, ठीक, c को आप मान लीजिए दूसरी वेक्टर और d को आप मान लीजिए तीसरी वेक्टर। तो ये आपका a b c का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको आप इस तरह से भी डिनोट करते हो a b c से, और आप जानते हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको अरेंज कर सकते हो उसी मतलब कि साइक्लिक ऑर्डर में आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो c देन कम्स a b, यानी कि c डॉट प्रोडक्ट विथ a क्रॉस b भी आप कर सकते हो, a क्रॉस b भी आप कर सकते हो c के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके। तो इस केस में आपका c क्या है, वेक्टर d है, तो आप क्या लोगे, वेक्टर d डॉट प्रोडक्ट विथ a क्रॉस b, a क्या है आपका, b माइनस a क्रॉस विथ c वेक्टर, तो क्रॉस c, तो ये आ गया आपका। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये कैसे आया है, ठीक। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना है। तो आप इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो, इसको लिख सकते हो d डॉट प्रोडक्ट विथ b माइनस a क्रॉस c, और फिर इसको यहां से हटा देते हैं हम, इसमें दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, ये कोई जरूरत नहीं लगाने की, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका आ रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप यूज करे हो। तो यहां पे लिख देंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आप प्रॉपर्टी यूज करके ये चीज आप यहाँ पे ले आ सकते हो, ठीक। अब ध्यान से देखिए, आपको दो चीजें मिलेंगी, इसको आप इक्वेशन 3 किए थे, इसको आप कर लो इक्वेशन स्टार, ठीक, और इसको कर लो आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। इसको आप कर लिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर स्टार से आपको क्या मिल रहा है कि d डॉट n इज इक्वल टू 0 और d डॉट दिस वेक्टर विल बी इज इक्वल टू 0। सो आपको पता लग रहा है कि जो वेक्टर d होगी वो इस वेक्टर और इस वेक्टर n वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर d की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमने वेक्टर d ही अज्यूम की थी। अब अगर हमें वेक्टर d की वैल्यू मिल जाएगी तो a हमें पहले से गिवन है, d हमें मिल जाएगा, तो हम अपनी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे वेक्टर d की वैल्यू निकालते हैं। तो वेक्टर d की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सिंस नहीं, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड स्टार, 4 और स्टार वाली इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, वी गेट दैट d डॉट b माइनस a क्रॉस c is equals to 0 and d dot n is equals to 0. So what we get,
आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, है कुछ माहौल इस तरह, पर चलिए अब नहीं होगा। ठीक, तो हाँ, तो क्या कह रहे थे कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड स्टार हमको क्या मिलता है, हमको ये मिल जाता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर डी होगा, देन वेक्टर डी विल बी इक्वल टू बी माइनस ए क्रॉस सी। ये जो हमारी वेक्टर्स होंगी इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस एन वेक्टर। ठीक, इन दोनों वेक्टर्स का हमारा क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो जब ये हमारा इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो अब हमारा क्या, हमको डी मिल गया। ठीक, हमको एक पॉइंट ए पता है पहले से ही। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग देन द इक्वेशन, यहां पे लिखेंगे, ये भी मिटा भी दे रहे हैं। Then the equation of our line will be r is equals to a plus t times of d वेक्टर। वेक्टर d की जगह क्या रखेंगे हम, b माइनस वेक्टर a क्रॉस विथ c क्रॉस विथ वेक्टर n। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले आंसर पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 28, जो है आपका, जो लास्ट टॉपिक्स आपने पढ़े थे उससे लग जाएगा। तो इसको रब कर दे रहा हूं मैं अब। तो अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट find the equation to the line, find the equations to the line drawn through the point थ्री माइनस फोर वन। ठीक, 3 माइनस 4 और 1 से होके जा रहा है पैरेलल टू द कॉमा। ठीक, पैरेलल टू द प्लेन प्लेन के हमारे पैरेलल है। प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। सो प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5 माइनस जेड, 2x प्लस 5, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 so as to cut the line, so as to
कट द लाइन x minus 3/2 is equals to y plus 1 plus 1 upon minus 3 is equals to z minus 2 upon minus 1। ठीक, फुल स्टॉप। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 3, -4 और 1। तो जो हमारा 3, -4 और 1 से हमारी एक लाइन हमारी होके जा रही है, हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक, पैरेलल टू द प्लेन, वो लाइन क्या है, हमारे प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक, और इस लाइन को कट कर रही है। तो जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है, बट ये क्वेश्चन मैंने अभी किसमें किया था, वेरिएबल्स में किया था। अब हमको सेम चीज न्यूमेरिकल वैल्यू में करनी है। ठीक, तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में करेंगे तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ आपका प्लेन कितना दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको। तो r डॉट n करेंगे तो r डॉट प्रोडक्ट विथ 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक, इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे इधर -5 लिख देते हैं, -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इसके बाद क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो हमारी लाइन है उसकी क्या इक्वेशन गिवन है हमको, वो है, तो इसको भी हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो ये हमारी आएगी x r इज इक्वल्स टू, एक कितना आएगा आपका 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका आ गया वेक्टर a प्लस t टाइम्स ऑफ वेक्टर b कितना आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, आपका वेक्टर b आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। ठीक, इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन ऑफ लाइन आपने लिख ली। आपकी जो लाइन है वो हमारी इस पॉइंट से पास करके जा रही है। ठीक, वो इस पॉइंट से हमारी पास होके जा रही है। अब देखिए, और इस लाइन के तो लेट अस सपोज, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ठीक, तो लेट अस कंसीडर D एज द पैरेलल वेक्टर टू अवर लाइन। जो हमारी लाइन जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, उसके पैरेलल वेक्टर जो है हम मान लेते हैं कि वो हमारी D वेक्टर है। ठीक, अब D वेक्टर हमने जैसे ही मान ली तो हमारा क्या आ जाएगा कि ये जो हमारी D वेक्टर है ये हमारा 90 डिग्री एंगल बना रही होगी प्लेन की नॉर्मल वेक्टर से, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो हमारा बताया गया है कि पैरेलल है हमारे इस प्लेन के। ठीक, देन D डॉट प्रोडक्ट विथ 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप विल बी इक्वल टू 0। ठीक, एंड और ठीक है ना, तो एंड द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन विल बी लाइक, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी लाइक, इस तरह से होगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। वो होगी r इज इक्वल्स टू, किस पॉइंट पास हो रही है, 3 - 4 1, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक, प्लस t टाइम्स ऑफ वेक्टर d। ठीक, तो इस तरह से होगी हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है ना, इसको हम लिख लेते हैं
इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 4 जो है, ठीक, वो जो एक लाइन है और जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 2 है, ठीक, ये वाली लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अब इरेज कर दे रहा हूं मैं। ठीक, तो अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन 4। ठीक, सो एज लाइन 2 एंड लाइन 4, ठीक है ना, लाइन 2 और लाइन 4 आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सो हमारे पास तब क्या आएगा, a माइनस सी, यानी कि ये, तो 3 में से 3 का 0, a माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 3j। ठीक, देन वी गेट 3j 2 माइनस k, तो आएगा प्लस k, यानी कि b माइनस a आ गया हमारे, मतलब a माइनस b माइनस a आ गया, डॉट प्रोडक्ट विथ d, c क्रॉस d। तो c क्या है हमारे पास, ये है, और d क्या है, वो है, तो 2 माइनस 3 k, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस k क्रॉस प्रोडक्ट विथ d इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या हमने लगाई है, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने यहाँ पे ये यूज की है। ठीक, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हम यूज करते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या यूज करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर डी हम बाहर ले लेंगे, तो डी डॉट प्रोडक्ट विथ, ये दोनों ऐसे सेम एज इट इज अंदर हो जाएंगे, तो 3j प्लस k क्रॉस 2i माइनस 3j माइनस k कैप। ठीक, इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अब इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम, है ना, साइड में निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, i कैप माइनस j और k कैप क्या है, 0 3 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लिखते हैं अब, तो d डॉट प्रोडक्ट विथ i, कितना है, i 3 माइनस 3 और माइनस, ये तो माइनस 3 आएगा, और माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3, तो 0 आ जाएगा, i हमारा 0 आ गया। ठीक, 0i माइनस j में अब हम क्या करते हैं, ये 0 माइनस 2, तो माइनस माइनस का प्लस 2 हो जाएगा ये, तो j का आ जाएगा 2j। ठीक, प्लस 2 टाइम्स ऑफ j प्लस k का कितना आ जाएगा, ये कटा 0 3 माइनस 6 तो माइनस 6 k आ जाएगा ये। ठीक, तो ये आ जाएगा अपना माइनस 6 k कैप। ठीक, तो ये हमारा आ गया, अब इज इक्वल्स टू 0, इसको हम क्या लिख लेते हैं, कौन सी इक्वेशन, 4th 5th हुई थी, अब इक्वेशन 5th हो जाएगी हमारी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4th और इक्वेशन 5th से हम d की वैल्यू, सॉरी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5th से हम d की वैल्यू निकालेंगे अब। ठीक, चलिए
तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5th, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 5 वी गेट d विल बी इक्वल टू, जो हमारा d होगा वो कितना होगा, d विल बी इक्वल टू कितने क्रॉस इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा J2J -6 K क्रॉस 2I + J - K। ठीक, तो यहाँ से हमारा आगे d कितना आएगा, इसको हम रहने देते क्योंकि d की वैल्यू निकालने के बाद हमको d वहीं पे पुट करना होगा। तो हमारा d यहाँ पे कितना आएगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। I - J K, तो 0 2 - 6 और 2 1 - 1। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो हमारा d कितना आएगा, तो हमारा d कितना आ रहा है यहाँ पे, d विल बी इक्वल टू +4 टाइम्स ऑफ I कैप -12 J कैप और -4 K कैप। अब देखिए d तो हमारी पैरेलल वेक्टर है, ठीक, तो अगर आप चाहते हो तो इसी को आप d की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, 4 इसमें कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाता है I कैप -3 J कैप -K कैप। ठीक, तो मैं इसकी वैल्यू d की जगह पे यूज कर लेता हूँ, क्योंकि एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब उसको चाहे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, रहेगी तो यही ना वेक्टर वो। ठीक, सबसे मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा यही रहेगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड पैरेलल वेक्टर का बढ़ाते जाओ, वो बढ़ता जाएगा। ठीक, तो चलिए हम पैरेलल वेक्टर की जगह d की वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। अब हम क्या करते हैं, d की वैल्यू ये लिख दी। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ आवर लाइन, सो द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन विल बी, हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, r = 3I कैप -4 J कैप +K कैप प्लस t टाइम्स ऑफ d वेक्टर क्या है हमारा, I - 3 -K, तो I -3 J -K। तो ये हमारी d वेक्टर आ गई और ये हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है, हाँ आंसर आपका सही आया है। इसको अगर आपको बुक में कितना दे रहा है, बुक में आपका आंसर किस तरह से दे रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है बुक में। क्वेश्चन नंबर 28 कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और क्या इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा x - 3
अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू जेड -1 अपॉन में -1। सो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में आपकी जो है लाइन की इक्वेशन आ गई। देखिए सही है ये x-3 अपॉन 1, एक मिनट -1 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा तो कुछ नहीं है, अरे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो ये हो गया आपका, तो ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो अरे माइनस से चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे ना कीजिए, है ना, तो इसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप ये इस तरफ डायरेक्शन की पैरेलल वेक्टर लें चाहे इस डायरेक्शन की पैरेलल करें, किसी भी वेक्टर को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी डायरेक्शन की अपोजिट हो जाती है ना, सिंपल। तो इसमें कोई बात खास बड़ी बात नहीं है, ठीक। ये आपका माइनस है और ये आपका शायद माइनस था ना, ये कितना था, हाँ ये दोनों माइनस थे, ये प्लस आ रहा था। आपका आंसर सही आया है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक सिक्स होगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक। तो इसको जब तक नोट डाउन कर लीजिए और तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, show that the straight line r cross a is equals to b cross a, r cross a is equals to b cross a, ठीक। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, r क्रॉस a इज इक्वल्स टू b क्रॉस a, यहाँ पे है वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a है। अगर यहाँ पे आपको वो आ रहा है तो आपको एक बार दिखा दें, आई होप इससे काम बनेगा नहीं। तो r क्रॉस a इज इक्वल्स टू b क्रॉस a है वो, ठीक। और एंड r क्रॉस b इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, ठीक। ये आपकी दो इक्वेशन दी हुई है, दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। और क्या रहा है, इंटरसेक्ट, and find their point of intersection.
पेयर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या शो करना है कि ये जो हमारी दो लाइंस हैं ये हमारी आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और उसके बाद हमें इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस सबसे पहले आपकी क्या है, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक, पहली लाइन की इक्वेशन है। एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन है आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन 2 बन गई। ठीक, दोनों लाइन की इक्वेशन आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक, आपको क्या करना है कि इन दोनों को के ऊपर जो हमारा कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो हमको लगाना है। तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, ये जो हमारे अटपटे ढंग से या अटपटी फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन दी गई है इसको पहले सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सिंपल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले बी हमारा ये वाला टर्म, राइट हैंड साइड वाला टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते आइए। तो आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से आप क्रॉस ए कॉमन ले सकते हैं। तो आर माइनस बी क्रॉस ए, यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक, तो 0। एंड सेम चीज आप यहां भी करेंगे। ठीक, तो यहां के लिए क्या है, आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। बी कॉमन लेंगे तो आर माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपकी कौन सी, थर्ड, और इसको आप कह लीजिए फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। अब आपसे बोला गया है, ठीक, ये आपके कौन से फॉर्म में दी गई है। अब ये आपने किस फॉर्म में निकाली है, इसको नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाला है। अब इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जिससे हो रहा होता है वो आपका पैरेलल वेक्टर होती है, और आर से जो माइनस हो रहा होता है वो आपका क्या होता है, कोई भी एक नोन पॉइंट की पोजीशन वेक्टर होती है। तो आर इज इक्वल्स टू बी प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ये आपकी इक्वेशन हो गई। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसको क्या इक्वेशन डालें, ये ऐसा करिए, इन दोनों को इक्वेशन रखिए मत, है ना, सीधे आप इन दोनों को ही इक्वेशन दीजिए। ठीक, क्या करेंगे तुम 10-12 को इक्वेशन देके, तो ये इक्वेशन पहला, ये इक्वेशन दूसरा। ठीक है ना, बस आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है पहले तो। अब इंटरसेक्टिंग आपको प्रूफ करना है ये। ठीक, तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, बी माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट विद डॉट प्रोडक्ट विद इन दोनों की पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारा ये कितना आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमको प्रूव करना है कि ये 0 आएगा। ठीक है ना, अब आप क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है, और बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी। ठीक, और माइनस ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी। ध्यान से देखिए, ये तीनों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं। ठीक, अगर ये दिख नहीं रहा हो तो ऊपर बना लेता हूं थोड़ा। ये हमारा है बी, देखिए यहां से कितना आ जाएगा, बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी। ठीक, एंड माइनस ऑफ ए क्रॉस डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी।
इज इक्वल्स टू, ये आपको जीरो प्रूव नहीं करना है, ठीक है ना, कंडीशन बस लगानी है, ठीक। इसको आपको जीरो मतलब वैसे तो प्रूफ करके दिखाना होता है, बट अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म हमारा क्या होता है, क्योंकि ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसमें अगर एक ही वेक्टर दो बार या एक से ज्यादा बार दिखती है तो वो अपने आप जीरो हो जाता है। तो ये जीरो, ये भी देखिए ए एक से ज्यादा बार दिख रहा है तो ये जीरो, तो अल्टीमेटली ये हमारा जीरो आ गया, ठीक। तो हेंस यहाँ पे आप लिखेंगे hence the line 1 and 2 are intersecting। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक, ये दोनों। अब इसके बाद हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालने को कहा है, तो चलिए हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट अब निकालते हैं, अपना नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस क्वेश्चन का। आपको क्या करना है, अब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पार्ट निकालना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो एक मिनट, पैरामेट्रिक फॉर्म में मिटा दिया, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो दोनों वेक्टर की इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या आई थी, लाइन 1 की इस साइड में लिख लेता हूँ, आप लोगों की नोट्स में लिखी रहनी चाहिए बस। r इज इक्वल्स टू b प्लस t टाइम्स ऑफ a एंड r इज इक्वल्स टू a प्लस s टाइम्स ऑफ b, ठीक। ये आ गया आपका, ठीक है, लाइन 1 आ गया, ये लाइन 2 थी, ठीक है ना, लाइन 1 थी आपकी, ये लाइन 2 थी। अब देखिए इतना आ गया आपके पास, है ना। अब आप क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, पहले आप यहाँ जरा खुद सोचिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका वो पोजीशन वेक्टर होती है ओरिजिन से, ठीक है ना, मान लेते हैं ये कहीं ओरिजिन है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जो हमारी पोजीशन वेक्टर होगी वो पोजीशन वेक्टर होगी जो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना, तभी तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि वो हमारी क्या है, तो देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, द पोजीशन नहीं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक, the position vector of the intersecting point is the vector which satisfies the equation of both the lines, ठीक, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस, ठीक। तो मान लेते हैं कि वो कौन सी पोजीशन वेक्टर है उसकी, r मान लेते हैं, ठीक। तो लेट r बी दैट पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की हम r मान लेते हैं। तो देखिए उस केस में क्या होगा, r हमारा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक। r क्यों, देखिए r हमारा क्या होता है,
इस किसी भी लाइन की इक्वेशन में, मान लेते हैं हमारी कोई लाइन है, ये उन दोनों से भी मतलब नहीं, r इज इक्वल टू a प्लस टी टाइम्स ऑफ b, मान लेते हैं ये हमारी कोई लाइन है, ठीक। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हमारा r डिनोट करता है, ठीक। उसी तरह से इस पॉइंट पे भी, इन दोनों लाइंस पे भी कोई भी r की मतलब कोई भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर r डिनोट करेगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं जो कि इस इक्वेशन को भी डिनोट करे और इस इक्वेशन को भी डिनोट करे, ठीक। तो वो हमारा हम मान लिए हैं r। अब ये हमारा इन दोनों इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक, देन तो r हमारा दोनों का इक्वल होगा, तो b प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर a विल बी इक्वल टू a प्लस s टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो आया है, ठीक है ना, अब हमें या तो t की वैल्यू चाहिए या तो s की वैल्यू चाहिए। मतलब अगर हमें r चाहिए, ठीक, तो या तो हमें s पता लग जाए या तो हमें t पता लग जाए, तो हमारा r पता लग जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, हमको s या t में से कोई एक चीज एलिमिनेट करनी है। तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, या तो दोनों तरफ हम एक a वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये हमारा t a क्रॉस a आ जाएगा, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा पूरा, तो हमारा t हट जाएगा, हमें s की वैल्यू पता लग जाएगी। तो या फिर हम b से दोनों तरफ हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो उस तरह से हमारा s हट जाएगा और हमें t की वैल्यू फिर हम एक तरफ करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ b से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक। तो बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b, by taking cross product of vector b we get by taking cross product of vector b on both side of equation, वो दोनों 1 2 बनी थी, इसको 3 कर लीजिए, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 लिखने का एक मतलब आंसर तरीका होता है, तो आंसर राइटिंग आपको मतलब पता होती है एग्जाम में कि कैसे आपको लिखना है, जिससे आपको मार्क्स कहीं भी आपके वो काट ना पाए, ठीक। तो इस यही होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये बच्चा ये सब लाइंस छोड़ देता है, बीच बीच में एक दो पॉइंट छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो हार्ड चेकिंग करते हैं और मार्क्स काटने का उनको मौका मिल जाता है, क्योंकि उनको रटे हुए रहते हैं उनके तरीके, उनके मेथड्स आंसर को सॉल्व करने के लिए। इसलिए ये पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कीजिए, सोच के चलिया करिए कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आ रहा है, तो वो आपको समझेगा कि हाँ बच्चे में दम है। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि एग्जामिनर ये चीज़ तो समझ ही लेगा या वो चीज़ समझ लेगा, तो वो कुछ नहीं समझने बैठा, वो आपकी कॉपी चेक करने बैठा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं प्रॉपर, ठीक है ना। तो अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, प्लस मैं कॉपी पे भी लिख के कई बार प्रैक्टिस किया हूँ, तो आपको भी एग्जाम में एटलीस्ट तो लिखना ही चाहिए अगर मार्क्स चाहिए तो, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ पे बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 3, दोनों तरफ हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, b क्रॉस b, तो ये तो 0 हो गया, ठीक। लिख के ही करते हैं, चलिए, b क्रॉस b प्लस t टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, ठीक, इज इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस s ऑफ b क्रॉस b, ठीक। तो आपका क्या, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक। बचा क्या आपके पास, t टाइम्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, ठीक। ये आपका नीचे चला गया बहुत, आइए ऊपर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, t टाइम्स ऑफ a क्रॉस b इट बिकम्स इक्वल्स टू a क्रॉस b, ठीक। तो आपकी t की वैल्यू कितनी आई, t विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा आपकी t की वैल्यू, ठीक है ना। दोनों तरफ से ये माइनस कर देंगे, t की वैल्यू मतलब काट देंगे इसको, तो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद आपका t की वैल्यू 1 आ गई, तो r कितना आएगा, सो यहाँ पे लिखेंगे, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी so the point of intersection will be r is equals to b plus vector a, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक बार चेक कर लूं मैं, हाँ, b प्लस वेक्टर a आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक। तो इसके बाद और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर जैसे कि
6 हो गया। 1 मिनट में देख लेता हूँ बुक किधर है। क्वेश्चन नंबर 9 छठा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, आपका लग जाएगा। सोच रहे हैं अगले वीडियो में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 खत्म करते हैं। ठीक, 5 मिनट का क्वेश्चन है बस। चलिए आइए फटाफट। वीडियो ज़्यादा लंबे करना नहीं चाहता, जिससे आप लोग कम से कम एक फ्लो में एक वीडियो कंप्लीट तो कर लें। बट यहाँ पे तो 2-3 क्वेश्चन कराने में ही 1 घंटा निकल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। हमारा देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक, कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन r इज इक्वल टू a प्लस टीवी। इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए हुए हमारी प्लेन और परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, r डॉट n इज इक्वल टू q के हमारे परपेंडिकुलर है। ठीक, तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं गिवन हमको क्या क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन हमारी क्या दी हुई है, r इज इक्वल टू a प्लस टीवी। ठीक, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन हमारा क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन दी गई है। तो ऐसा करिए आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसका फिगर आप देखिए पहले। मान लीजिए ये आपकी प्लेन है। ठीक, और कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ए स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, हमें उस प्लेन की इक्वेशन, तो 2 परपेंडिकुलर प्लेन पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो एक प्लेन हमारा ये रहा, और एक प्लेन हमारा ये रहा। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन है। ठीक, और ये हमारा दूसरा प्लेन है। ठीक, तो आई होप आपको ये 2 प्लेन आराम से समझ में आ रहा होंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये वाला प्लेन हम मान लेते हैं क्या है, r डॉट n माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 है। ठीक, ये वाला प्लेन है वो, और ये वाले प्लेन की इक्वेशन हमको निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। और इस प्लेन पे हमारी एक लाइन है, उसकी इक्वेशन हमको क्या दी है, r इज इक्वल टू a प्लस टीवी।